राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया और आपका भारतीय कानून भारतीय विधि में स्वागत है। आज हम लोग भी फिर एक बार कुछ मोटिवेशनल बातें करने आए हैं। शायद अच्छा लगे और अच्छा ना भी लग सकता, और आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि परेशानियां ही ना हो, और परेशानी का मुख्य कारण ढूंढना है कि परेशानी का मुख्य कारण क्या है और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये सब बातें हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। और फिर तो ये सब बातों को समझने के लिए, देखने के लिए आपको भारतीय कानून भारतीय विधि से जुड़ना ही होगा। और कभी कभी क्या होता है, वीडियो आया, देख भी लिए, जितना समझ में आया किए, जितना समझ में नहीं आया तो बहुत सारे सब कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। समझना या ना समझना ये हमारे विवेक पे और हमारी सोच पे निर्भर करता है। ये नहीं है कि हम अगर जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, या हम जो सोचते हैं वो गलत ही सोचते हैं, जो करते गलत ही होते हैं। और सच और गलत का पैमाना ये कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं है। केवल हम लोग मानते हैं कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, लेकिन कैसे सही है पता नहीं, गलत कैसे है पता नहीं। इसको पता करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी के पास कम जानकारी है इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोल रहा है, किसी के पास ज़्यादा जानकारी है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादातर अभी के समय में यही व्यतीत हो रहा है
कैसा है, किस लिए है, किसके लिए है, ये सब समस्याएं होती रहती है और हम लोग इसको देखते हैं। दूसरी बात हो जाती है कि कोई भी बात को अगर हम लोग समझते हैं या सही गलत का निर्णय लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सही बातें भी समय आने पे गलत साबित हो जाता है। जैसे कि हम एक सेक्शन देखेंगे, आज हम लोग कुछ सेक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये आपका विधि से संबंधित, कानून से संबंधित चैनल है, तो आपका विधि का अधिकार तो इसमें बनता है। और एक सेक्शन हम दिखाएंगे, ये सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहता है और आप लोग सही करते कि अगर मान लिया जाए वीडियो अच्छा नहीं लगे तो उसको हटा ही देना अच्छा होता है, लेकिन हटाने से पहले ये बात भी सोच लेना चाहिए हम लोग को कि ये फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। फिर से सुनना है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ध्यान यहाँ देना ये है। दूसरी बात है विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारों के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है, को ने कोई अपराध नहीं किया है, यहाँ होता है। दूसरा हो जाता है विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक, अधिकारी ने आदेश दिया, आदेश का पालन किया। दूसरा हो जाता है न्यायालय के अधिकारी को मौ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यो ही मौ है यो की गिरफ्तार कर लेता है, को ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर एक है सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आज हम लोग फिर एक सेक्शन देखेंगे 77। और ये जो सीताराम सीताराम है, जिस तरह हम लोग फिल्म देखते हैं एडवर्टाइज आता है, कभी जंघिया का, कभी बनियान का, कभी कॉलगेट का, कभी लाल दत्त मंजन का, तो उसी तरह इसमें आ जाता है सीताराम सीताराम। हर हमेशा भक्ति में लीन रहिए। भक्ति जहाँ करते हैं वहाँ आपको शक्ति आती है और सोचने की शक्ति आता है। इसी के साथ सीताराम सीताराम कीजिए और सेक्शन आपको 77 की ओर लेके चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जो है 77, जो कि आप लोग को या हम लोग को सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। तो हम लोग इसके बारे में एक चैनल बनाए थे, लेकिन फिर भी इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। चर्चा करनी चाहिए और हम लोग को चर्चा करेंगे दृश्य रतिकता। बहुत ये शब्द कम सुनने में आता है। दृश्य रतिकता क्या है? दृश्य रतिकता के बारे में हम लोग एक और वीडियो बना चुके थे, लेकिन फिर भी एक बना देते हैं रिमेम्बर के लिए। बहुत सारे सब हमारे कुछ मित्र हैं जो कि वीडियो देखते हैं, कमेंट पास करते हैं, और जब वो कमेंट पास करते हैं तो एक तरह से समझिए कि उनका कमेंट्स पढ़ने के बाद, पढ़ने के क्रम में लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। क्योंकि आपके कार्य की जब बात की जाए, बात ये नहीं कि अच्छा ही करना है कि सर आप वीडियो अच्छा बनाए, जब खराब भी बोलता है कि इतना ये हो गया वो हो गया, उस समय भी अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं मेरा शुभ चिंतक है जो कि हमें कार्य को अच्छा करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। उसको हम लोग बहुत सारे शब्दों में कहते हैं अरे गलत कमेंट किया, ये किया, लेकिन वो गलत कमेंट नहीं कर, वो आपको एक प्रेरणा दे रहा है, सीख दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि आप इस तरह वीडियो बनाइएगा तो डेवलप कीजिएगा, आप इस तरह कीजिएगा तो हम लोग को समझ में आएगा, इस तरह से कीजिएगा तो ये सब चीज। तो सुनने के बाद, देखने के बाद एक अच्छा फीलिंग महसूस होता है। लगता है कि लोग बोलता है कि आप ऊपर जाइएगा तो स्वर्ग, लेकिन जब वो बातें सुनने में लगता है और प्रेरणा देता है, कुछ सिखाता है, बताता है, तो एक अच्छा लगता है। लगता है कहीं न कहीं हम लोग स्वर्ग की सैर कर रहे हैं और उनकी बातों को ऐसे लग रहा है कि जैसे कि माँ सरस्वती की बीना की तान का वो मधुर आवाज़ आ रहा है। तो प्लीज़ इसको कमेंट आप करें, बताएं। ये नहीं कि अच्छा ही बोलना है, गलत भी रहे वीडियो, अगर अच्छा नहीं बने तो उसमें भी बोलना है कि भैया ऐसे कीजिए, भैया ऐसे कीजिए, तो अच्छा लगता है। और अगर ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप तभी बताते हैं जब आप उस पर सही समझते हैं कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक, कि क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ अपनी गलती किसी को नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी गलती के साथ साथ जो है दूसरे की भी गलती निकालिए, जो कि वो फिर दोबारा कार्य इस तरह का नहीं करे। तो ये ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये समस्याएं हो जाती है। दूसरी बात होता है कि जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग फिर एक सेक्शन देखते हैं दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता 77 है और इसमें कहा गया है जो कोई किसी निजी कृत्य में लगी हुई किसी महिला को उन परिस्थितियों में जिसमें वह यह प्रायः या प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, यानी कि समझ सकते हैं। इसके बारे में वीडियो में ज़्यादा नहीं कर सकते। 77 है। 78 तो आप जानते ही हैं, पीछा करना है। 79 अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला का लज्जा या अनादर करने के लिए आश्रित है।
80 दहेज मृत्यु है, और आपका 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना है, और 83 हो जाता है विधि पूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा बोलना, और 84 हो जाता है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। तो ये सेक्शन है, और रिमेंबर इसी तरह से करते रहना है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन ऐसा कुछ नहीं है जो कि अब है। रिमेंबर कीजिए, पर डे कीजिए, एवरीडे कीजिए, और इसको आदत बना लीजिए, रिमेंबर होना जरूरी है। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। आप 124 अगर देखिएगा तो अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना होता है। इसमें जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उसमें ऐसी क्षति उपपत्ति कारित हो, अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है, या अंग विक्षेप करता है, या जलाता है, या विकलांग करता है, या विदूषित करता है, या निःशक्त बनाता है, तो घोर उपपत्ति कारित करता है, या किसी व्यक्ति से संबंध अस्थायी विकृतिशील दिशा में डालता है, वह ऐसे में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो ये स्थिति होती है। आप अगर 124 देखते हैं तो जूनियर रखने से हम कभी सीनियर नहीं बन सकते हैं, और कभी जूनियर रह के हम सीनियर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए जूनियर सीनियर तब क्रिएट होते हैं या देखे जाते हैं जब आप बुक के सामने किताब झुकाते हैं। जो सीनियर बनना है तो बुक से बनिए, नो की, क्योंकि बहुत आदमी को सीनियर रखने का शौक होता है, लेकिन सीनियर जब रखते हैं तो हमको उनसे लगभग 60-80% ज़्यादा माइंड रखना होगा और क्रिएटिव माइंड रखना होगा। कॉपी पेस्ट रखने वाले व्यक्ति कभी भी न तो सीनियर होते हैं न जूनियर होते हैं, वो एक ही चीज़ होते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और उसी आधार पे कर देते हैं। बहुत सारे सब ऐसे देखे जाते हैं और अनुभव किए जाते हैं। हम अगर बोलेंगे कि हम सीनियर हैं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सीनियर होने के लिए आपके पास 8 घंटा 10 घंटा का समय बुक के पास होना चाहिए। जो इंसान 8 से 10 घंटा का समय देता है वही सीनियर जूनियर होता है। जो इंसान अपने बच्चे का परवरिश सही ढंग से करता है, एक अच्छे संस्कार देता है, संस्कारी बनाता है, वही एक शुद्ध पिता बनते हैं। अन्यथा जन्म देना, कर्म करना, ये तो एक छोटा पशु पक्षी का भी होता है। तो इसलिए हर हमेशा ये चीज देखना चाहिए कि जूनियर कौन है, सीनियर कौन, ये मायने नहीं, मायने ये रखता है कि हम कितना जानते हैं, और इसको जानने के लिए आपको बुक के पास आना होगा। अगर आपको बुक के पास आने से समस्या है तो फिर जूनियर सीनियर का कभी भी डिफिनेशन नहीं देना चाहिए। डिफिनेशन तभी आप डिफाइन कीजिए जब आपको उस बारे में जानकारी प्राप्त हो। कहा भी जाता है कि हम जानते हैं सांप का भी मंत्र, सॉरी बिच्छा का मंत्र नहीं, सांप का मंत्र चले गए, तो इसलिए इससे चलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 123 अपराध करने के आशय से 20 इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना, और उपहति के बारे में हमने बताया था।
उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे तो प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना भी ये दिखाया जाता है। ये सब बारे में हम लोग देखते हैं और हम यहाँ एक क्लियर करना चाहते हैं कि हर एक एक सेक्शन का पूरा क्लियर करके ट्रायल से लेकर के सब के बारे में एक एक सेक्शन का हम वीडियो बनाएंगे। अभी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि नए सेक्शन आए हैं, बहुत सारे सब हम लोग को खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर हम लोग निकलते हैं संपत्ति 119 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कार्य करना, इसके बारे में बताया जाता है। फिर हम लोग अगर आते हैं 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कार्य करना। उसके बाद 114 अगर हम कहते हैं तो ये उपहति के बारे में बताता। उपहति जिसको कि हम लोग जानते हैं हर्ट, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, यह उपहति करता है, यह कहा जाता है, इसको माना जाता है। फिर हम लोग चलते हैं 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यह कहा गया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 तक का हो सकेगा या दोनों में से दंडनीय होगा। याद कर लेना, उपहति 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 होबे करेगा, जाएगा काम। ये हम लोग जो लर्निंग पीरियड है उसके लिए है। जो ब्रिलियंट है, जो एक बार देखते हैं उसके लिए याद हो जाता है, वो खाली किताब देखेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि उसके इसमें सैटेलाइट है। फिर उसके बाद हम लोग अगर चलते हैं कहां, धारा 113 भारत न्याय संहिता 2023 की धारा 113 आतंकवादी कृत्य के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है, इसको देखना है। फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे कहां चलेंगे, आगे हम लोग चलेंगे 110। इसमें है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। 111 संगठित अपराध, और आप 107 देखेंगे, 109 देखेंगे तो हत्या करने का प्रयत्न है, और 107 में जो है 108 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, और 107 में शिशु या विकृत व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, और 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड है। ये सब दंडनीय है। तो प्रेम से बोलिए, आप 5 मिनट ताली बजाएं, रोग भगाएं। ये कंफर्म है, 100% है, और ये फी का सलाह है, इसमें कोई भी फी आपको पे नहीं करना होगा। हाँ, एक ही फी पे करना होगा कि गॉड से पे करना होगा। ये ताली जो हम बजाते हैं, ये जो स्वास्थ्य होता है, ये इसको पता नहीं कि ये कौन बजा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब हम लोग का शैतानी ताकत का सोच होता है। लेकिन आप हमेशा क्लैप करें और स्वस्थ रहें। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यंत्र से मंत्र सिद्ध कभी नहीं होता। इतिहास गवाह है, यंत्र जो है वो मंत्र के लिए नहीं है, मंत्र उच्चारण करने के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको अपने मुंह से बोल, अगर आप मंत्र के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं तो एक रबड़ के बॉल के जैसा आपका व्यवहार होता है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करें, और अगर बोरिंग लगे तो ट्वीट कर दें, फेसबुक में डाल दें। तो फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ, एक विचार के साथ और एक समाधान के साथ, जिससे कि और एक आपकी खुशी के लिए वीडियो बनाया जाएगा। आप वीडियो देखें, स्वच्छ देखें, स्वस्थ देखें, और क्या बताएं, इसमें बहुत सब करते हैं, लेकिन हमारे मित्र जो हैं, कुछ मित्र हैं वो कभी नहीं करते। जैसे पूरन बाबू हुए, कुछ नहीं, इनको एक फेसबुक का ट्वीट कर देंगे। तो ये सब चीज रखनी चाहिए, देखनी चाहिए। दूसरी बात होता है कि कुछ नहीं होता है। अब 9:30 बज गया है, थोड़ा सा स्नान करना है और सीताराम सीताराम करना है। तो फिर हम लोग एक वीडियो फिर बनाएंगे, और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वोल्टेज कम था। हाँ ठीक है। ये मोटर चलाने की बात कर रहे थे। आज संडे है, हर किसी को नहाना है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे प्राणी पाए जाते हैं कि साप्ताहिकी सब कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को फिर क्लोज करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ फिर आपके आगे प्रस्तुत होंगे। अब हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना करते हैं, ये तो आपका सोच जस्टिफाई करेगा, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रश्नि